तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसा गया मेरा डे 34th ऑफ टारगेट सीजीएल 2024। तो सुबह उठ के मैंने अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करा फ्रॉम 5 to 4 5:40, विच इज़ 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के अराउंड मैंने अपना रिवीजन किया वोकेबलरी का, क्योंकि वोकेबलरी डेली आपको रिवाइज करनी पड़ती है आपको, या फिर मैं कहूँ रटनी पड़ती है, और मुझे भी रटनी पड़ती है, सभी को रटनी पड़ती है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ टीचर जो डेली के डेली पढ़ा रहा हो और जिसको डेली के डेली वो वर्ड्स यूज़ करने हो अपनी लाइफ में। क्योंकि आप डेली के डेली ये वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। आई मीन 4,000 5,000 वर्ड्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी किसी चीज़ का सेम मीनिंग है और उसके 50 वर्ड्स हैं, आप कैसे ही यूज़ कर पाएंगे। मतलब इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो देन मैं करता हूँ अपना फ़िज़िकल वर्कआउट। फ़िज़िकल वर्कआउट के लिए मैं अपने पास में बागी में जाता हूँ, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। सो गांव से ही मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टडीज़ करके। तो मैं अपने यहीं पे पास में ही मेरा बाग है, तो मैं बाग से ही जाता हूँ और वहीं पे सारा कुछ करता हूँ, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा बाहर जाने की आदत नहीं है। और मतलब फिर अपने पास जब चीज़ है अवेलेबल, देन वाई टू गो समवेयर एल्स। सो मैं सुबह उठ के पहले करता हूँ स्ट्रेचिंग, देन करता हूँ मैं रनिंग ऑफ नियरली 2 किलोमीटर्स। आप भी उतने अपने पोटेंशियल के हिसाब से करिए, बट करिए ज़रूर। भले आप 500 मीटर दौड़िए, बट इट इज़ मस्ट नाउ अडेज़, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल हेल्थ का असर ज़रूर पड़ता है हमारी स्टडीज़ पे। कहीं ना कहीं हमारा मन लगा रहता है फिर इधर उधर, और उसका क्या होता है। और सुबह वैसे भी हम ख़राब कर देते हैं। हम नॉर्मली मैं देखता हूँ लोग अपना फ़ोन चलाते रहते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो उसकी वजह से भी होता है कि आप कम से कम एटलीस्ट आपका टाइम नहीं ख़राब होगा अगर आप सुबह उठ के वर्कआउट करेंगे और आप अच्छा फील करेंगे। ट्रस्ट मी, यू विल फील बेटर, और आई शुड से अलाइव। यू विल फील अलाइव कि मैं ज़िंदा हूँ। वरना लोग उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, बट उन्हें मतलब ऐसा पूरे इनका आप डे शेड्यूल उनका देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि वो अलाइव हैं। वैसे और निर्जीव से ऐसे धीरे धीरे वीक से मतलब काम करते हैं, कुछ कुछ नहीं लगता है। देन मैं घर आके अपना मैथ्स का क्लास करता हूँ फ्रॉम 8 to 10:30, विच इज़ ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पढ़ता हूँ, और आई शुड से मैथ्स में पढ़ता हूँ रेमो सर से फ्रॉम अन अकेडमी, क्योंकि मेरे पास अन अकेडमी का से सब्सक्रिप्शन है, तो मैं अन अकेडमी से ही पढ़ाई करता हूँ। देन मैं करता हूँ मैथ्स प्रैक्टिस फ्रॉम 10:30 to 12। मैंने इसे सुबह शिफ्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि मैं पहले तो शाम को मैथ्स प्रैक्टिस करता था, बट शाम को अभी कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा जो शेड्यूल होता था उसमें क्लासेस जो होती थी वो ओवरटेक कर जाती थी, और इस वजह से मैथ्स प्रैक्टिस रह जाती थी। और मैथ्स प्रैक्टिस के अगर मतलब आपने नहीं की तो आपका वाइप होता चला जाएगा मैथ्स, और आप कितना भी पढ़ लें फिर आपको नहीं आएगा। अनटिल अनलेस आप 3 4 साल प्रिपरेशन करो, तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं 3 4 साल प्रिपरेशन करूं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में करना है तो आपको प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करते हैं, और वो भी वीडियोस के नहीं, खुद से करिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स से रिवीजन करिए, देन आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को टाइम दे रहे हैं, देन इट विल पे ऑफ। जो आपने टाइम उस पर इन्वेस्ट किया वो आपको पे ऑफ करेगा इन एग्ज़ाम। अगर आप वो क्वेश्चन 2 महीने पहले भी पढ़े होंगे तो भी आपको वो याद रहेगा, क्योंकि आपने उसके पीछे टाइम दिया है। देन मैं करता हूँ स्टैटिक जीके की क्लास फ्रॉम 5 to 6। स्टैटिक जीके मैंने पढ़ा हुआ है नवीन सर से, उनकी वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई स्टैटिक जीके का अच्छा टीचर नहीं मिलना है, देन आप नवीन सर से पढ़ सकते हैं, नवीन शर्मा सर, विच इज़ फ्रॉम RWA। तो आप उनसे जाके ज़रूर पढ़ सकते हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में और मुझे समझ भी आ रहा है, तो इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ उनसे। और क्योंकि नया कंटेंट दे रहे हैं, सो आप ही फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं परचम क्लासेस से कर रहा था, बट वो क्लासेस पुरानी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ स्विच कर दिया। देन मैं करता हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम 6 to 7। रीजनिंग मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, मैंने मतलब एग्ज़ाम्स दिए, मॉक्स दिए, एंड देन अपना खुद से प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट किया। हाँ, मैंने एक रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच ज़रूर किया था। और आप भी, अगर आपको नहीं इतनी अच्छी आती है, देन आप एक बार कर लीजिएगा, मेरी बातों में मत जाइएगा, या फिर आप यूट्यूब से शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, जो मतलब आप 2x पे करके देख लेंगे तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में आपको क्या करना है। देन मैं करता हूँ स्टैटिक रिवीजन फ्रॉम 8। स्टैटिक रिवीजन क्योंकि इसलिए करना पड़ता है कि
आप बहुत जल्दी भूल जाते हो और सभी लोग भूल जाते हैं। मतलब मेरा तो कुछ ज़्यादा ही है कि मैं पढ़ते टाइम भूल ज़रूर जाता हूँ मैं। मतलब मेरा बहुत जल्दी हो जाता है मैं कि मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ। दैट्स वाई मैं तो कोशिश करता हूँ मैं साथ में के साथ ही रिवीजन करता चलूँ ताकि मुझे चीज़ें अच्छी हो जाए, थोड़ी कंठस्थ हो जाएँ। देन मैं करता हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस फ्रॉम प्रैक्टिस क्लास फ्रॉम 8:30 to 10, जो कि मैं करता हूँ जयदीप सर से। जयदीप सर, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, ये कैरियरबिल पे पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे इंग्लिश टीचर हैं। इसी के साथ मैं करता हूँ अपना वीडियो एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल।